कोशिश ये करें कि आप उस मेंस वाले पार्ट को अपने साथ में लेके चलें। केवल ये माइंड में मत रखिए कि केवल मेरे को रीड को करना है। मुझे ये भी सोचना है कि मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, और कोशिश ये करूं कि राजस्थान जीके वाला जो पार्ट यदि पूछा जाता है, जो 2013 का पैटर्न था उसमें ये पैटर्न था, तो कोशिश ये करूं कि उनको साथ लेके चलूं। नमस्ते सभी को, नमस्कार। स्कूल प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया, देखिए 23 तारीख को इनका बजट सेशन है और संभवतः है ये बजट में, इस बजट में ये दोनों भर्तियां, तीनों भर्तियां प्रस्तावित हैं इनकी, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर। तो इन तीनों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। सेकंड ग्रेड का फायदा ये है कि आप ग्रेड थर्ड और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों की बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे ग्रेड सेकंड में आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है और रीट जो ग्रेड थर्ड का पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट पढ़ना है, साइकोलॉजी वहां भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है, टीचिंग मेथड वहां भी पढ़ने, वहां भी पढ़ने हैं, राजस्थान जी के इतिहास कला संस्कृति वो वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ग्रेड थर्ड का जो पेपर होगा। तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं। तो जो ग्रेड सेकंड और रीट में चाह रहे हैं वो दोनों ले सकते हैं, साथ चल सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेड फर्स्ट पे आपका फोकस है तो आपको दिमाग में विचार ही नहीं लेके आना है कि मुझे रीड करना है। आपके दिमाग में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि मुझे स्कूल लेक्चर करना है। बाकी मेरे को विचार दिमाग में लाना ही नहीं है कि रेट हो जाएगी, चाहे 46,000 की हो, चाहे 86 लाख की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेड फर्स्ट करना तो मतलब फर्स्ट करना है, क्योंकि वहां एग्जाम पैटर्न बहुत अलग है। वहां साइकोलॉजी भी आपको डिफरेंट लेवल का पढ़ना है, एकदम डिफरेंट है, मनोविज्ञान भी। वहां आपको राजस्थान जी के इतिहास कला संस्कृति में थोड़ा डिफरेंट लेवल जाना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट में भी आपको उच्चतम गहराई तक जाना पड़ेगा। स्कूल मैनेजमेंट वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहां इंग्लिश, हिंदी, वहां आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, ये सब चीजें, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब चीजों को आपको लेके चलना है। तो स्कूल लेक्चरर कर रहे हैं तो आपके माइंड में दूसरा विचार ही नहीं आना है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी वैकेंसी आनी है। ये फर्क, ये मुद्दा ही नहीं है, याद रखना कि मैं 46,500 की तैयारी कर रहा हूं या 500 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं। आप मानसिक रूप से मजबूत कितने, सबसे बड़ी बात है। और ये एक समय, इतना डिप्रेशन का समय है जहां हर आदमी आपको नेगेटिव बातें बोलेगा, आपको खुद को ही फील होगा कि सर क्या होगा, पेपर आउट्स हो रहे हैं, क्या आगे ऐसा हो पाएगा। मतलब एक बच्चा ठहर सा जाता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत मुश्किल होता है संभालना। और सबसे मुश्किल संभालना उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत अच्छा मेहनत की, नंबर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो वापस उस लय में नहीं आ पा रहे हैं, उन किताबों की तरफ वो नहीं बंध पा रहे हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसमें 5 से 10 दिन लगते हैं, और इसमें आप ओवर थिंकिंग के भी अपन शिकार होते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कुछ नई किताबें, कुछ ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ ली, कुछ नई किताबें हमने पढ़ ली, इस प्रकार से आप स्टडी को लाइन पे लेके आ सकते हैं। सर लेवल फर्स्ट का अभी तो कुछ नहीं होना। बहुत बड़ा कोई दबाव बन जाए सरकार के ऊपर तो हो सकता है लेवल फर्स्ट पे ये क्या कर सकते हैं, बट मुझे तो अभी सुरक्षित लग रहा है लेवल फर्स्ट। हाँ, ग्रेड सेकंड और रीट को आप साथ लेके चल सकते हैं। रीट मतलब प्री मेंस। रीट को आप इस रूप में मत लीजिए कि मुझे रीट करना है, प्री कम मेंस को आप साथ लेके चलिए कि मैं मेंस का भी लेके चलूं। मतलब रीट में मुझे सब्जेक्ट को इस लेवल पे पढ़ना है। जब ग्रेड थर्ड का एग्जाम होता है, मान लीजिए जुलाई में आपका रीट का एग्जाम होता है, तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का ऐसा समय रहेगा जब आप ग्रेड थर्ड का एग्जाम देंगे। तो 3 से 4 महीने का जो समय है, उसको ये मान के चलिए कि अभी से मैं कुछ चीजें कवर करने की कोशिश करूं, उनको साथ लेके चल सकता हूं। कॉमर्स वीडियो बनाए, ठीक है, बन जाएगा। और बताएं, ग्रेड सेकंड का सिलेबस चेंज होगा? कोई ग्रेड सेकंड का सिलेबस चेंज नहीं होना है। आरपीसी की स्कूल लेक्चरर और ग्रेड सेकंड का कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। आप इन चीजों में मत रहिए। आप ग्रेड सेकंड का जो पहले से पैटर्न है उसी को फॉलो कीजिए। बस एक माहौल बनाया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बना दिया जाता है कि ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। साइकोलॉजी आपकी आनी है, वो आनी है, ठीक है। राजस्थान जीके कला संस्कृति आपको पढ़ना है तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हैं, या कोई गाइड लेके आप पढ़ सकते हैं जो आपको बेटर लगे। बट एक चीज को चुनिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। केमिस्ट्री या रेट, देखिए आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस ये है कि मैं इसको लेक्चर बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो आपको रेट के बारे में सोचना नहीं है। रेट आपको तभी लेना है जब आपका स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है वो यदि आपको लगता है कि मैं पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूं। आप सिलेबस को देखिए, पहले आप तीनों ग्रेड के सिलेबस को देखिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए, फिर ये तय कीजिए कि मेरे लिए मेरी योग्यताओं के अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। मुझे मेरी रुचि का भी ध्यान में रखना है, मुझे मेरे लेवल को भी ध्यान में रखना है, और मुझे आने वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है। और ये सवाल अपने आप से पूछिए, हमेशा याद रखना, इसका जवाब आपको किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसके लिए ज्यादा योग्य हूं। रेट लेवल फर्स्ट में सब्जेक्ट कैसे होगा? देखो